एक गांव में रमेश और उसकी बेटी रहती थी। अरे बेटी, मैं आज काम पर जा रहा हूँ, तुम ठीक से रहना, हाँ, मेरे आने तक। जी पिताजी, मैं आपके आने तक अच्छे से रहूंगी। आप काम पे जाइए, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ठीक है, मैं जाता हूँ अब, हाँ। और रमेश काम पर चला गया। अरे ये रमेश कहाँ पर मर गया, अभी तक नहीं आया, काम पर जाना है। लो, वो आ गया रमेश अब जाके। अरे दोस्तों, माफ करना, मेरी बेटी को मैं बोल रहा था, इसी वजह से इतना लेट हो गया। चलो चलो, अब जल्दी से काम पर चलो, नहीं तो मैडम बहुत ही गुस्सा होगी हमारे ऊपर। फिर वो तीनों काम पर चले गए। इस मैदान को पूरी तरह से साफ सफाई कर दो। ठीक है मैडम जी, ये सभी को साफ करके हम लोग घर चले जाएंगे। लीजिए मैडम जी, पूरी तरह से साफ सफाई हो चुका है, अब हम लोग घर जाते हैं। और रमेश और मैडम चले गए घर। देख रहे हो राकेश भैया, कितना एटीट्यूड हम लोगों को दिखा रहा है ये रमेश, इसको हम लोग मार देंगे तो अच्छा होगा। तुम ठीक कह रहे हो सोनू, इसको मार देंगे तो बहुत अच्छा होगा। ये दिख रहा है कितना एटीट्यूड हम लोगों को दिखा रहा है। कल इसे किसी बहाने से जंगल बुलाओ, उसी में इसको मार के फेंक देंगे। तो फिर ठीक है, कल सुबह इसको बुलाएंगे और मार के फेंक देंगे। राकेश सोनू ऐसे कहते ही घर चले गए। इसी जगह में समीर को मार के फेंक देंगे, तुम जाके इसको बुला के लाओ। ठीक है, मैं अभी जाता हूँ समीर को बुलाने के लिए। और ऐसा कहते ही सोनू बुलाने के लिए चला गया समीर को। अरे समीर भैया, मेरी बात को सुनो जल्दी से। अरे क्या हुआ सोनू, इतने जल्दी में क्यों हो? राकेश भैया को सांप ने काट लिया है, इसीलिए मैं आपको बुलाने के लिए लाया कि आप और मैं हम दोनों उसको उठा के ला सकते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है, जल्दी चलिए आप। अरे राकेश को सांप ने काट लिया है तो जल्दी चलो, उसको बचाना होगा। ऐसे कहते ही सोनू की तरफ चलने लगे समीर। सोनू और समीर जंगल आ गए, जहाँ पर राकेश एक तलवार लेके खड़ा हुआ था। अरे राकेश, सोनू बोला कि तुम्हें सांप ने काट लिया है, इसीलिए मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। सोनू तुमको झूठ बोला था मेरे ही कहने पर, ताकि हम दोनों मिलकर तुम्हें मार सके इस तलवार से। यही हम दोनों का प्लान था। लेकिन तुम दोनों मुझे क्यों मारने चाहते हो? मेरी एक छोटी सी बेटी भी है, तुम्हें पता है ना। अगर मुझे कुछ हो गया तो मेरी बेटी का कौन देखभाल करेगा, तुम्हें पता है ना। वो सब हम लोग नहीं जानते, अब बस तुम्हें मार देंगे अब। चलो, इसका काम तमाम हो गया, अब घर चलते हैं। सोनू और राकेश फिर घर चले गए उसे मारकर। सुन सोनू, इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताना, ठीक है। फिर सोनू घर चला गया। अरे पिताजी का कितना देर हो गया है, अब तक नहीं आए हैं। जाकर सोनू और राकेश भैया को देखती हूँ, वो लोग आए हैं कि नहीं। फिर मुन्नी देखने के लिए चली गई उन दोनों के घर। मुन्नी चलते चलते राकेश के पास पहुंच गई। अरे क्या हुआ मुन्नी, मेरे घर कैसे आना हुआ तुम्हारा? अरे राकेश भैया, अभी तक पिताजी नहीं आए हैं, आप बता सकते हैं कहाँ पर है वो। अरे मुन्नी, मुझे नहीं पता है, तुम जाके सोनू से पूछो। फिर मुन्नी सोनू के घर की तरफ चल दी। अरे सोनू भैया, मेरे पिताजी को आपने देखा है क्या? नहीं मुन्नी, मैंने नहीं देखा है, तुम गांव में खोज के देखो तुम्हारे पिताजी को। फिर मुन्नी गांव की तरफ चल दिए। पूरा गांव ढूंढ लिया, पिताजी का कहीं भी पता नहीं चला। शायद मुझे लगता है पिताजी घर आ चुके होंगे, मैं घर जाती हूँ। फिर मुन्नी घर चली गई। अरे पिताजी तो घर में भी नहीं है, तो पिताजी गए कहाँ? तभी मुन्नी के पास सोनू आ गया। मैंने और राकेश ने मार दिया है तुम्हारे पिताजी को, अब मैं तुम्हें भी मार दूंगा। ऐसा कहकर सोनू ने मुन्नी को मार दिया। फिर मुन्नी को मार के सोनू वहाँ से चला गया। मैंने मुन्नी को भी मार दिया है। अच्छा किया, बिन बाग की बच्ची अच्छी नहीं लगती। तभी वहाँ पर अचानक एक चुड़ैल आ गई उन दोनों के पास। आज पूनम की रात में भी तुम दोनों यहाँ पर आ गए, अब मैं तुम दोनों को मार दूंगी। हर पूनम की रात को मैं यहाँ पर आती हूँ और इंसानों को मार देती हूँ। जो भी इस दुनिया पर खड़ा रहता है उसे ही मैं मारती हूँ। और चुड़ैल ने उन दोनों को मार दिया।